न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हो रहा है और इस दौरान हिंसा की खबरें आई। गृह मंत्री अमित शाह वार रूम से जायजा ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार सिंह मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल में वादा किया गया था सरकार की तरफ से भी, चुनाव आयोग की तरफ से, कि एक ऐसा चुनाव कराया जाएगा जो लंबे वक्त बाद निष्पक्ष होगा, तनावपूर्ण नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। लेकिन पहली फेज में ही वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। सत्ता अपने हाथ से फिसलता देख तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा ममता बानर्जी पागल हो चुकी हैं और उनके जो राजनीतिक वारिस हैं श्रीमान अभिषेक बनर्जी जी, वो आपा खो चुके हैं। बीपी की दवाई एक टैबलेट की जगह 11 ले रहे हैं और हिंसा भड़का रहे हैं। लेकिन कुछ भी कर लेंगे। रावण का संहार हुआ था, कंस का अंत हुआ था। इस तालिबानी शासन का अंत पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट के माध्यम से पश्चिम बंगाल की सम्मानित जनता करने जा रही है। आज उसका आगाज हो गया है। 4 मई का इंतजार कीजिए। 4 मई ममता बानो गई तो कितनी सीटें लेके जाएंगी वो? ममता जी की स्थिति अच्छी नहीं है। जनता में बहुत रिएक्शन है। संदेश खाली को लेकर, मुर्शिदाबाद को लेकर, हॉस्पिटल वाली घटना को लेकर, नारी सुरक्षा को लेकर, भय भूख भ्रष्टाचार को लेकर, परिवारवाद को लेकर, अभिषेक बनर्जी के स्थापना को लेकर बंगाल में मासिव रिएक्शन है। बंगाल के लोग बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनते देख सकते हैं। जनता खड़ी है। यह चुनाव जनता वर्सेस ममता का है। जनता जीतेगी, ममता हारेगी। तो क्या इसी हार को देखते हुए शुभेंदु अधिकारी तक पर भी हमला कर दिया गया, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से बचाया? देखिए, यह हताशा का परिचय है जो टीएमसी दे रही है। शुभेंदु जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और पूरा पश्चिम बंगाल सब चीजों को अपनी खुली आंखों से देख रहा है। जनता खड़ी है न्याय के साथ, सत्य के साथ, विकास के साथ, विश्वास के साथ, प्रकाश के साथ, और यह सब चीजें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निहित है। लेकिन पहली बार बीजेपी के इतिहास में ऐसा चुनाव हो रहा है कि गृह मंत्री खुद ही पहले फेज की वोटिंग को वार रूम से वॉच कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, देश के गृह मंत्री हम सबों के गृह मंत्री हैं। माननीय अमित शाह जी वो महानायक हैं जिन्होंने देश में नक्सल आंदोलन को समाप्त कर दिया। माननीय अमित शाह जी वह महानायक हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके नेतृत्व की सरकार में गृह मंत्री रहते हुए धारा 370 को कश्मीर में इंप्लीमेंट कराया और कोई घटना दुर्घटना नहीं घटी। देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। लौह पुरुष हैं अमित शाह जी। निश्चित रूप से बंगाल को बचाने की इस लड़ाई में उनका योगदान याद रखा जाएगा। उनके प्रयास को जनता और देश हमेशा याद रखेगा। लेकिन जो बवाल हो रहा है, अब की टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी वाले बवाल कर रहे हैं, वो टीएमसी कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की लीडर ममता बानो करवा रही हैं। तो नंदीग्राम में अब की जो टक्कर है भवानीपुर में, नंदीग्राम पिछली बार हार गई। इस बार भवानीपुर में भवानी के आशीर्वाद से शुभेंदु जी उनको पराजित करेंगे भवानीपुर में। लेकिन टीएमसी तो पूरा जोश में है कि ममता को अब की हरा नहीं सकते। जोश में रहे, हाउस द जोश। 4 मई ममता बानो गई। अच्छा, आपकी इतनी तेज मतदान हो रहा है, 40% 11 बजे तक हो जाना, ये किस तरफ इशारा करता है? जनता उत्साह के साथ ममता बानो के राजनीतिक विसर्जन के इस महायज्ञ में आहुति दे रही है। और क्या हो रहा है? लेकिन 4 मई ममता बानो गई। लेकिन गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं वो होगा। 2 बयानों पर मैं आपका खास टिप्पणी चाहूंगा। ममता बनर्जी ने कहा, मैं चाहती हूं तब गृह मंत्री एयरपोर्ट से बाहर निकल पाते हैं, वरना निकलने न दूं मैं उनको। अभिषेक बनर्जी ने चैलेंज दिया है कि 4 मई को अमित शाह नजर नहीं आएंगे, बोरिया बिस्तर बांध के इनको वापस भेज देंगे। देखिए, ममता जी नारी शक्ति हैं। उनके बारे में मैं बहुत नहीं बोलूंगा, लेकिन अभिषेक बनर्जी को मैं बता देना चाहता हूं, हैसियत और औकात का टेम्परेचर नाप लें अपना। ऐसा ना हो कि थर्मामीटर फूट जाए, मरकरी बाहर आ जाए। जितनी औकात है उतने में रहकर अभिषेक बनर्जी बात करें। अमित शाह जी भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक गणतंत्र देश के गृह मंत्री हैं। धारा 370 समाप्त किया, देश से नक्सल आंदोलन को खत्म कर दिया। नेपो किड हैं अभिषेक बनर्जी। ममता बानो के दुलड़ुआ भतीजा नहीं होते तो उनका कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता। बढ़ बढ़ के न बोलें। 4 मई को जनता उपचार करने जा रही है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और अंग्रेजी। दिमाग ठंडा हो जाएगा। हैसियत और औकात में रहें। लेकिन इनके विरोधी बीजेपी के तो कह रहे हैं कि गुजराती मूर्ख होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। गांधी जी का अपमान कृपया कोई न करे। यह देश हिंदुस्तान है, भारत है और हम सब एक हैं।
राज्य के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजनकारी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर वही लगातार राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, राहुल गांधी ने वहां पर तमाम बयान, स्पीच दिए, ममता बनर्जी कुछ बोल दिया, टीएमसी के कार्यकाल पर कुछ बोल दिया, उसके बाद उनकी दूसरी रैली को परमिशन ही नहीं मिली। देखिए, राहुल गांधी एक पॉलिटिकल जोकर हैं, इससे ज्यादा राहुल गांधी कुछ नहीं है। तो पॉलिटिकल जोकर का कितना कॉग्निजेंस हम लोग लें? ये लड़ाई जनता वर्सेस ममता की है, जनता जीतेगी, ममता हारेगी। देश की सबसे पुरानी पार्टी के वो चेहरे हैं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष हैं देश में। नहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कैसे है वो? ये कैसे है? 1885 वाली कांग्रेस का विसर्जन गांधी जी चाहते थे। और नेहरू जी के इंतकाल के बाद, शास्त्री जी के जाने के बाद, इंदिरा गांधी का जब पुरजोर विरोध हुआ, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह बदला कई बार, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस नया बनाया, तो ये कांग्रेस वो कांग्रेस, बीच की कांग्रेस में कितना अंतर है, इतिहास खोल लीजिए। ये तो नेहरू गांधी परिवार का एक मंच है ना भाई। जनता इसके साथ कहां खड़ी है? जनता ने 14 में रिजेक्ट किया, 19 में रिजेक्ट किया, 24 में रिजेक्ट किया, आने वाले हर चुनाव में रिजेक्ट करेगी। आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव के बाद, बंगाल वाले चुनाव के बाद, कांग्रेस और झारखंड वाली जेएमएम के बीच कुछ मामला फंसने वाला है क्या? क्योंकि असम में भी अलग लड़ रहे हैं, वहां पर जेएमएम टीएमसी के लिए प्रचार कर रही है और गठबंधन इनका झारखंड में है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कब कांग्रेस को नमस्कार करके इंग्लैंड या अमेरिका चले जाएं, इसकी गारंटी नहीं है। तो गठबंधन में कांग्रेस के साथ कौन रहेगा, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? लेकिन प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश है 29 में आपकी। प्रधानमंत्री 2029 में राहुल गांधी। हाँ, अफगानिस्तान की नागरिकता ले लें, शायद वहां उनको यह सम्मानित पद तालिबान के लोग देने का प्रयास भैया बब्बर शेर है वो, कांग्रेस के हैं बब्बर शेर, गब्बर हैं, गब्बर। राहुल गांधी से गब्बर और उनके सांभा हैं, उनके साथ रहने वाले लोग, समझ गए ना। और हर शोले पिक्चर में गब्बर का अंत होता है। राजनीति में, लोकतंत्र में, गणतंत्र में पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार, राइट टू वोट के माध्यम से इंडियन पॉलिटिक्स के गब्बर राहुल गांधी का पॉलिटिकल अंत हो चुका। आपने संविधान की चर्चा की थी, एक सवाल और बढ़ गया। संविधान बचाया अभी उन लोगों ने, बिल नहीं पास होने दिया, संशोधन वाला, परिसीमन वाला। नहीं, राहुल गांधी की इच्छा है कि बहन प्रियंका वाड्रा पार्लियामेंट में जाए, डॉक्टर मीसा भारती पार्लियामेंट में जाए, के कनिमोझी पार्लियामेंट में जाए, लेकिन गरीब के घर में झोपड़ी में रहने वाली बेटी बहन महतारी भारतीय संसद में न पहुंचे, आम महिलाओं की आवाज न गूंजे, इस षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी ने इस बिल का विरोध किया है। जनता जवाब देगी। देश की नारी शक्ति प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। वेट कीजिए, 2029 में जनता सबक सिखाने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका। फिलहाल पश्चिम बंगाल में पहले फेज का मतदान हो रहा है और ऐसे में बवाल और हिंसा की खबरें आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह मौके का जायजा ले रहे हैं और उसके साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए चुनाव के साथ साथ तमाम और राजनीतिक गतिविधियों पर हमने यहां पर चर्चा की। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा न्यूज एक्सप्रेस पर, लगातार देश और दुनिया की हर एक अपडेट और बंगाल चुनाव की पूरी अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। 4 मई को सबसे तेज नतीजे भी यहीं पर मिलेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।